अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, 11 जनवरी क्यों अहम है, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान और परज़िलाई एक पेज पर है या नहीं। इसके अलावा स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो नून लीग को यानी नवाज लीग को दोबारा पंजाब में फ़ाल करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए सरगर्म है। इस पर भी कोशिश करेंगे कि तफसील से बात कर सके। और सैलाब के जो सिंध में ख़ासकर वो एक तबाहकारी है वो अभी भी मौजूद है और उसके समरात अभी भी वहाँ के गरीब और मासूम अवाम को मिल रहे। इसके कसूरवार कौन है और अजाला कैसे किया जाएगा। अवाम के पैसों पर हाथ साफ करने वाला एक नया डाका, और उस डाके की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये साफ करने वाला, जो हाथ साफ करने वाले कौन है, इस पर भी तफसील से इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करेंगे कि बात कर सकूं। अच्छा, सबसे पहले 9 जनवरी के बजाय 11 जनवरी क्यों अहम है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि अब तक जो बातें चल रही थी इन्हें 9 जनवरी से पहले, आज चूंकि 9 जनवरी है लेकिन इससे पहले जो बातें चल रही थी कल तक, तो ये कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद जो है ना पंजाब असम्बली के, वो परवेज़ इलाही इन्हें उसकी एक मीटिंग, उसके एक इजलास बुलाया जाएगा और आज पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नहीं किया गया। उसकी वजह ये कि चूँकि इमरान खान ने कहा था अपने एक वज़रा की मीटिंग में, वज़रा के एक इजलास में, जिसमें मोहन सलाई और परवेज़ इलाही भी मौजूद थे, कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और अदालतों के एहतराम में उन्होंने ये कहा था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो जब तक लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का उसका हुक्म नहीं आता है, क्योंकि 11 जनवरी तक हमने उसको रिटर्न में दिया हुआ है और हमने एक कमिटमेंट की है अदालत को मनवन मानने के लिए कि हम उससे पहले इलेक्शन नहीं करेंगे। तो इस वजह से अभी इस वक्त ये एतमाद का वोट लेना मुनासिब नहीं है। ये इमरान खान का फरमान है, ये इमरान खान का, यानी अदालतों के एहतराम में ये इमरान खान ने बोला है। तो इमरान खान ने क्या किया कि उसने पंजाब की असम्बली को तहलील करने से मना कर दिया गया और पंजाब की असम्बली तहलील होगी अभी 11 जनवरी के बाद, यानी 11 जनवरी पे जो हाई कोर्ट से हुक्म आएगा उसके मुताबिक फिर ये फैसला किया जाएगा और फ़ौरन उसके बाद इमरान खान पंजाब असम्बली के तहलील का हुक्म या जो भी एक वो एक अपना तरीक़ेकार है और वो सबके सामने लाएंगे और वो दिया जाएगा। बहरहाल ये अदालत की जो हुक्म अदूली है उसमें आता है, इसीलिए इमरान खान ने इसको मना किया। और ये भी कहा जाता है कि इमरान खान को ख़ास मुक़्तदर हल्कों से, मीन्स हो सकता है कि अदलिया की तरफ से या हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ख़ास ज़राए से ऐसे कुछ वो इत्तला मिली है, ऐसे कुछ पैगामात भेजे गए कि फरवरी के मिड के बाद शायद इलेक्शन का ऐलान भी हो जाए। तो ये भी पुरउम्मीदी है पीटीआई के लिए, अवाम के लिए, कि वो पुरउम्मीद है, क्योंकि आर्मी चीफ ने ये ऐलान किया था, न्यू आर्मी चीफ ने, कि क्या है कि वो जो है वो हम न्यूट्रल अभी है और हम ए पॉलिटिकल हो चुके हैं। आर्मी जो है ना वो अभी ए पॉलिटिकल है और नो डाउट इतनी अंदर नकली भी है कि अगर एक ऐलान हो चुके तो उस पर किसी न किसी सूरत में अमल भी होना होगा और होना चाहिए। इसके अलावा अगर पंजाब में आपको बताऊं तो पंजाब में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन पर मुश्तमिल एक नई पार्टी अभी वजूद में आने वाली है और एक नई पार्टी बनने वाली है। वो आपको जो मुनहरिफ अराकीन है, फिर आज़ाद अराकीन, फिर और जो नाराज़ लोग हैं पीटीआई के या दूसरे पार्टियों के, वो मिल के चौधरी सरवर जो है, जो ऑलरेडी गवर्नर थे, एक्स गवर्नर पंजाब थे पीटीआई की तरफ से, अलीम खान, और ये जो आपके जहांगीर तरीन है, जहांगीर तरीन सरबराही करेंगे, यानी मीस के चेयरमैन शायद जहांगीर तरीन हो जाए इस पार्टी का, और अलीम खान चौधरी सरवर, ये साथ जो है ना राइट और लेफ्ट के तौर पे एक सपोर्टर के तौर पे काम करेंगे। और ये जो है ना वो आपके जो जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब है, इस विंग्स को, इस पार्टी के ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ये कंट्रोल करेंगे। कौन? चौधरी सरवर और अलीम खान। इसमें कुछ आज़ाद अराकीन के भी नो डाउट शमूलियत का एक खबरें गर्दिश में है और उस पर भी बातचीत हो रही है। ये अभी जनरल बाजवा के माशाल्लाह सबरात है कि वो जाते जाते इन्होंने इस पार्टी को, इन लोगों को वो एक्टिव करा के और इसको फ़ाल कर दिया, इस विंग को भी, कि इमरान खान की किसी तरह पंजाब में जो वोट है या जो मकबूलियत है उसको कम कर दिया जाए। और उसमें बैक पे इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसी जनरल बाजवा के साथ बिलावल हाउस और जरदारी का सोच और जो गनामनी एक वो माइंड सेट है, वो भी इस साजिश में शामिल है। एनीवे, आपको पता ही है कि नून लीग
पंजाब को वापस हासिल करना चाहती है। वो इसी दिन के इंतज़ार में, वो इसके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि पंजाब है तो पाकिस्तान है, मीन्स कि पंजाब से ही पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है। सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा नो डाउट सियासी हवाले से स्ट्रॉन्ग सूबा है। इस वजह से आसिफ जरदारी ने पंजाब में कोई अपना वो खड़ा नहीं किया, अपना जो नुमाइंदा है, और उन्होंने नून लीग को, जरदारी ने बाकी सूबों में जो ना इमरान खान को की मकबूलियत कम करने के लिए या वोट को तोड़ने के लिए अपनी सरगर्मियाँ शुरू किए, और अपने जो आपको पता है कि ख़रीद फ़रोख्त के जो मामलात है या जो इसी तरह की गंदी सियासत के एक उनकी ज़हनीत है, उस पर काम शुरू किया है। पीटीआई के इस ग्रुप को खड़ा कर दिया है किसने? ये इस्टेब्लिशमेंट ने, और नवाज शरीफ के साथ मिलके, ताकि इमरान खान को पंजाब में कम से कम शिकस्त दिया जाए या उसके जो ज़ोर शोर है इसको कम कर दिया जाए। आसिफ जरदारी चूँकि आपको पता है कि वो बिलावल को इस दफ़ा वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी बाजवा डॉक्टर बाजवा ग्रुप के साथ इसका ऑलरेडी एक फाइनल वो हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, एक फाइनल कमिटमेंट हो चुकी है। तो इसी वजह से वो सिंध, बलूचिस्तान और KPK में लोगों पे काम शुरू कर चुके हैं कि वहाँ 3 सूबों से कम अपने नुमाइंदे, अच्छे खासे तगड़े नुमाइंदे वो खड़ा करे, और ज़िली सतह तक इसने अपनी पैसों के असर रसूख पे और पैसा पेंग तमाशा देख वाला काम शुरू किया है, ताकि इमरान खान के वोट इन सूबों में उस तरफ से कम हो जाए। नवाज शरीफ की तगड़ा बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है, इस तरह मकबूलियत इमरान खान की कम करना है पंजाब में। बहरहाल ये एक गेम है, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक खेल है, वो शुरू है। पाकिस्तान में इस दफ़ा सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस तबाही के अगर आप देख लें कि ज़िम्मेदार कौन है, यानी किसकी वजह से यूँ भी है, क्या हुकूमतें आती है और जाती है, और इन्होंने आवाम के लिए इस तरह के कुदरती आफात से बचने के लिए कुछ भी ऐसे इकदाम, कुछ भी ऐसे मुखलिसाना अंदाज में काम किए हैं? क्या इसका कोई पूछने वाला है? क्या इस हवाले से कोई बात हो रही है या हो भी है? यानी कौन इनसे पूछे कि भाई ये किसका, कौन कसूरवार है, किसने ये किया है? और इसके अलावा अगर सियासतदानों के देखे, वो तो आपको पता है कि माल बनाओ और माल बचाओ, इस चक्कर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद 8-10 साल या 5 साल या 4 साल वो जब उसके माल में फिर कोई कमी आती है तो फिर आते हैं और अवाम के खून चूसने के लिए आके अपना माल बनाओ, फिर उसके लिए अपना माल बचाओ, NRO ले और अल्लाह हाफिज़। तो वो अवाम के लिए तो कोई काम करती नहीं, लेकिन इसके हवाले से कोई ना कोई पूछने वाला या कोई इदारा पूछने वाला तो होना चाहिए ना। पर इस तरह के आफात से, कुदरती आफात से निपटने के लिए जो दुनिया जहाँ के लोग बिठा के रखे इदारों में, और इदारे बनाए हुए मुख्तलिफ नामों से सरकारी इदारे, तो उनका क्या काम है, वो क्या करते, वो तनख्वाह और पेंशन और बाकी मराद किस खाते में लेते, तो इसके भी कम से कम पूछ गुछ होना चाहिए। और इस सैलाब से अगर आप देखें, आज तक कुदरती तरीके से जो पानी निकलना था वो निकल गए, लेकिन जो जरदारी ने अपने जो ज़मीनें थे उनके बचाने के लिए उसने जो बंद बनाए गए मुख्तलिफ अतराफ़ से, उसमें क्या किया है, उन अतराफ़ में जो बंद बनाए गए तो पानी वहाँ से रुके हुए, और कुदरती तौर पे अब मज़ीद पानी निकल नहीं सकते। जब निकल नहीं सकते तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उसके पानी रुकने के, फिर उन लोगों के जो ना वो आबादकारी, उनकी जो रेस्टोरेशन जिसे आप कह सकते हैं या रिहेबिलिटेशन जिसे आप कह सकते हैं, वो नामुमकिन है। उनकी बहाली बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह किसी किस्म के कोई संजीदा ना तो सियासी कोई लोग सामने आते और ना हुकूमती कोई इदारा सामने आता है इस काम के लिए, लेकिन पैसे दिया जाता है इसी सैलाब ज़दगान या ज़लज़ला ज़दगान के लोगों के नाम पर, फिर अपने अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र होता है। बहरहाल सिंध में चूँकि आपको पता है हर तरफ जरदारी राज है और वडेरा राज है, तो वहाँ पे आम तौर पे यूँ समझ लें कि वो पाकिस्तान के हिस्से से बाहर का ही हिस्सा समझा जाता है। अंदरूनी सिंध की बात करूँ जहाँ पे सरबज़दा बेचारे बैठे हुए, लेकिन किसको इसका फ़िक्र। इसहाक डार ने कल एक बयान दिया है, और उस बयान में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला ज़ख़ायर है वो 4 अरब नहीं है, वो 10 अरब है, और उस पर तशवीश है कि ये एक नया डाका और डाका डालने की तैयारी हो चुकी है और शुरू हो चुका है ये काम। किस तरह कि अगर ये कहते हैं 10 अरब डॉलर है, जबकि हक़ाइक़
कुछ मुख्तलिफ अकायद कहते हैं कि 4.5 अरब डॉलर या मैक्सिमम 5 अरब डॉलर जो है ना वो ज़र मुबादला के ज़खायर रह चुके और टेक्निकल हम डिफ़ॉल्ट हो चुके। लेकिन उसके बावजूद अगर इसाकडार का 1998 में भी इस किस्म का इसने किया था कि अवाम के जो बाहर ममालिक में या बाहर ममालिक के बैंकों में पैसे हैं, भले वो बाहर ममालिक के में रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर बैठ के अपने कारोबारी सिलसिले में उन्होंने बाहर ममालिक में जो कुछ किया है, एनिमीज़ कि जिस तरह उन्होंने अपने पैसे वहाँ बाहर ममालिक के बैंकों में रख के उस पर डाका है और उसको क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल किया जाएगा और फिर क्या कहा जाएंगे कि ये अकाउंट जो बाहर ममालिक के थे यानी बाहर ममालिक के बैंक में वो हैक हो गए और ये पैसे ये खुद इस्तेमाल करेंगे अपनी नाअहली अपनी नाकामी छुपाने के लिए और अपने जो आखिरी एक डाका है भागते भागते कुछ भी हाथ आ जाए, ये वो वाली कहानी है। और इस तरह नज़र आ रहा है कि अवाम के पैसों पे अब डाका डालने वाला है और अवाम अभी फ़िक्रमंद है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा भी 1998 का वो जो सिलसिला था वो दोबारा ना दोहराया जाए। एनीवे ये सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब अवाम कैसे एतमाद करेगा, इस मुल्क की मईशत कैसे आगे बढ़ेगा, इस मुल्क के अवाम को कब रिलीफ मिलेगा, ये तमाम बातें इस ज़मरे में आते हैं। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोग का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।